हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सप्लेन कर रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स। पहला मेथड स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड को अल्कीन्स में कन्वर्ट करने के लिए कैरी आउट किया जाता है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। क्या है ये? प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ ए मोलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड फ्रॉम अल्काइल हैलाइड या हेलो अल्केन्स। एक कॉमन नेम है, एक IUPAC नेम है। एग्जाम्पल लिखते हैं, ये लिया हमने क्लोरोइथेन, या इसको कॉमन सिस्टम में कह सकते हैं इथाइल क्लोराइड। जिस कार्बन के साथ हेलोजन है उसको अल्फा कार्बन कहते हैं, और दूसरा कार्बन जो उसके साथ एडजेसेंट है वो बीटा कार्बन कहलाता है। अगर किसी अल्काइल हैलाइड को ट्रीट कर दिया जाए विद अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ KOH, स्ट्रॉन्ग बेस है ये, NaOH KOH कोई भी लिया हमने, अल्कोहल में डिजोल्व किया, तो क्या होता है इसमें से X मतलब कोई भी हेलोजन रिमूव हो जाता है। तो एक कार्बन से, जैसे मैं इसको ऐसे लिख दूं CH2H, एक कार्बन से H, एक कार्बन से Cl, दो एडजेसेंट कार्बन से HCl रिमूव हो जाएगा, जिससे दोनों कार्बन की एक एक वैलेंसी कम हो जाएगी, और वो पूरी होने के लिए उनके बीच में डबल बॉन्ड, पाई बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। और जो HCl रिमूव होगा वो KOH से कंबाइन कर लेगा। एसिड बेस कंबाइन करते हैं तो सॉल्ट प्लस वाटर बन जाता है। अब क्योंकि यहां पर दो एटम का रिमूवल दो एडजेसेंट कार्बन से हुआ है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन। एग्जाम्पल और लेते हैं इसका। मान लिया अपने पास ये है 2-क्लोरोब्यूटेन। अब इसमें दो बीटा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है। तो यहां दो पॉसिबिलिटी हैं, H यहां से रिमूव हो सकता है, H यहां से रिमूव हो सकता है। हम दोनों प्रोडक्ट फॉर्म कर लेते हैं। अगर हम यहां से H हटाते हैं तो इन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये बन जाएगा एक कार्बन से Cl, साथ वाले से H। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है, यहां से Cl, इससे H, तो यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो इसमें दो अल्कीन फॉर्म हो गए। अब ज्यादा स्टेबल है वो मेजर प्रोडक्ट बनेगा, कम स्टेबल है वो माइनर प्रोडक्ट बनेगा। साइड प्रोडक्ट तो सभी में सेम आएंगे, KCl प्लस वाटर। अब इसमें ज्यादा स्टेबल कौन है, इसके लिए एक रूल है, इसका नाम है सेटजफ रूल। क्या कहता है ये? मोर अल्काइलेटेड अल्कीन इज मोर स्टेबल। मीन्स जिस अल्कीन में ज्यादा अल्काइल होंगे वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो यहां देखें, इस अल्कीन के अंदर दो अल्काइल हैं, एक ये है, एक दूसरा ये है। जबकि यहां जो डबल बॉन्ड है इसके साथ एक ही अल्काइल है, इथाइल। तो जिसमें जितने ज्यादा अल्काइल होंगे उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। तो यहां जो पहला अल्कीन है ये ज्यादा स्टेबल है, तो ये मेजर प्रोडक्ट है। दूसरे वाले में अल्काइल कम है, तो ये लेस स्टेबल है। सेकेंड मेथड स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड। विसिनल डाइहैलाइड उनको कहते हैं जिसमें दो एडजेसेंट कार्बन से हैलोजन अटैच हो, और अल्कीन में कन्वर्ट करने के लिए प्रोसेस कैरी आउट करते हैं डीहैलोजिनेशन। डीहैलोजिनेशन का मतलब है
removal of a molecule of halogen, process of removal of a molecule of halogen. For example, ये है अपने पास विसिनल डाइहैलाइड, दो एडजेसेंट कार्बन के साथ दो हैलोजन अटैच हैं। तो इसको अगर हम जिंक के साथ हीट करते हैं तो यहां से जिंक क्लोराइड रिमूव हो जाएगा। जिंक है ये मेटल है, इन क्लोरीन को यहां से रिमूव कर देगा। एक तरह से जिंक इसको रिड्यूस कर देगा, ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम वो क्या कहलाता है? रिडक्शन। तो इन दो कार्बन से ये Cl हट जाएगा तो दोनों की एक एक वैलेंसी कम हो जाएगी, तो उनके लिए वैलेंसी पूरी होने के लिए डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा और साथ में आ जाएगा जिंक क्लोराइड। थर्ड मेथड स्टार्ट कर रहे हैं, फ्रॉम अल्कोहल्स। अल्कोहल को अल्कीन में कन्वर्ट करने के लिए कैरी आउट करते हैं डिहाइड्रेशन। क्या है ये? प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ ए मोलिक्यूल ऑफ वाटर। ये हमने लिया इथेनॉल, जिस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप है OH है वो अल्फा कार्बन है, साथ वाला बीटा कार्बन है। अगर किसी अल्कोहल को हम हीट कर दें किसी डिहाइड्रेटिंग एजेंट से, क्या होता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट? जो वाटर को रिमूव करने में हेल्प करे, जैसे कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहां से वाटर का लॉस हो जाएगा, एक कार्बन से OH, साथ वाले कार्बन से H। दो एडजेसेंट कार्बन से दो एटम या ग्रुप ऑफ एटम को रिमूव करते हैं तो प्रोसेस कहलाता है बीटा एलिमिनेशन। तो ये हमें क्लियर हुआ कि अल्कीन है वो बीटा एलिमिनेशन से ही होता है। एलिमिनेशन की और भी टाइप हैं, ये हम बात कर रहे हैं बीटा एलिमिनेशन की। तो दोनों कार्बन की एक एक वैलेंसी कम हुई तो उसकी जगह पर क्या जाएगा? डबल बॉन्ड, जिससे वैलेंसी कंप्लीट हो जाए। मान लिया अपने पास रिएक्टेंट है ब्यूटेन 2ऑल, नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। तो ये कार्बन है ब्यूटेन 2ऑल। अगर इस अल्कोहल को हम हीट कर दें विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो उसी तरीके से अल्फा एक कार्बन से तो OH, जिसको हम अल्फा कह रहे हैं, और बीटा कार्बन से H रिमूव हो जाएगा। यहां दो बीटा कार्बन है तो इसलिए दो प्रोडक्ट फॉर्म होंगे। पहला हम यहां से बनाते हैं ये OH और यहां से H, तो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो ये प्रोडक्ट आ जाएगा अपने पास ब्यूट 2ENA, ये कंपाउंड है ब्यूट 2ENA। और दूसरे केस में यहां से OH यहां से H, तो ये बन जाएगा ब्यूट 1ENA और साथ में क्या आ जाएगा? वाटर। अब जैसे अभी बताया था हमने, ये अल्कीन ज्यादा स्टेबल है अकॉर्डिंग टू सेट-जेफ रूल। क्या कहता है वो? जिस अल्कीन के साथ जितने ज्यादा अल्काइल अटैच होंगे वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। तो इस देखो इस केस में जो अल्कीन है उसके साथ दो मिथाइल हैं, जबकि यहाँ जो जहां डबल बॉन्ड है उसके साथ एक ही ग्रुप है इथाइल। तो ये ज्यादा स्टेबल है और ये लगभग आता है 80%, ये आता है 20%। तो इसको बोलेंगे मेजर प्रोडक्ट। ज्यादा अमाउंट में है, ये थोड़ी अमाउंट में है तो इसको बोलेंगे माइनर प्रोडक्ट। अल्कीन की स्टेबिलिटी हम हाइपर कंजुगेशन के बेस पे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसमें क्या होता है? डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ जो कार्बन है उसको अल्फा कार्बन बोलते हैं। तो यहां पर कुल 6 अल्फा हाइड्रोजन है। जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होते हैं उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होती है, क्योंकि जो नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनेंगे वो अल्फा हाइड्रोजन के बराबर होंगे।
तो इसमें 6 स्ट्रक्चर बनेंगे। इसमें हम देख सकते हैं 2 ही अल्फा हाइड्रोजन है। तो जैसे भी कहें ये अल्कीन ज्यादा स्टेबल है तो मेजर प्रोडक्ट है। फोर्थ मेथड स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम अल्काइंस। और प्रोसेस है बाय पार्शियल रिडक्शन। ये मैंने सिंपलेस्ट अल्काइन लिखा, इथाइन। इथाइन को अगर हम कंप्लीटली रिड्यूस कर देंगे तो दोनों पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, जिससे दोनों कार्बन की 2-2 वैलेंसी कम होंगी तो 2-2 H आ जाएंगे। जैसे रिड्यूस करने के लिए हमने यूज कर लिया हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ मेटल, तो इथेन बन जाएगा। लेकिन हमें प्रिपेयर क्या करना है, इथेन। तो एक ही पाई बॉन्ड को ब्रेक करना है, यानी कि इसका रिडक्शन है वो कंप्लीट नहीं होना, पार्शियल होना चाहिए। तो उसके लिए इस कैटालिस्ट की एफिशिएंसी को कम करेंगे और उसके लिए हम इसमें ऐड कर देंगे बेरियम सल्फेट या कैल्शियम कार्बोनेट। इसको बोलते हैं पॉइजनिंग ऑफ कैटालिस्ट। इससे क्या फर्क पड़ेगा, इसकी एफिशिएंसी कम होगी तो यहां पर पार्शियल रिडक्शन होगा, यानी कि एक पाई बॉन्ड टूट जाएगा, जिससे दोनों कार्बन की एक वैलेंसी कम हो जाएगी और अल्कीन बन जाएगा। इथाइन है तो क्या बन गया, इथीन। एग्जाम्पल और लेते हैं इसका। यहां हमने ब्यूट 2YNA रिएक्टेंट लिया, इसको इसी रिजेंट से हमने रिड्यूस कर दिया। इसको कहा जाता है लीडलर कैटालिस्ट। अब इस कंडीशन में यहां पर पार्शियल रिडक्शन होगा और जो अल्कीन बनेगा उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। तो यहां पर क्या बन जाएगा, इसमें सिस आइसोमर। अगर हमने लीडलर कैटालिस्ट यूज किया है तो सिस बनेगा। तो ये कंपाउंड है सिस ब्यूट 2ENA। लेकिन अगर हम इसकी बजाय यूज कर लें दूसरा कैटालिस्ट, मैं अब इसमें एक और रिएक्शन कैरी आउट कर रहा हूं, सेम रिएक्टेंट है, हमने अब इसको रिड्यूस किया विद सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया। तो इस केस में भी अल्कीन ही बनना है, ये भी पार्शियल रिडक्शन के लिए ही यूज किया जाता है और इस रिएक्शन को बोलते हैं बिट्स रिडक्शन। है कि नेम रिएक्शन है, क्या नाम बताया, बिट्स रिडक्शन। यहां भी पार्शियल रिडक्शन होगा, यानी कि अल्कीन ही बनेगा। लेकिन देखो फर्क क्या होगा, पहले केस में सिस बना था और इस केस में, इसका कोड मैं यहां लिख रहा हूं, ये ट्रांस बन जाएगा। ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम। एक जैसे एटम आमने सामने हैं तो वो ट्रांस एटम या ग्रुप, और सेम साइड में तो उसको बोलते हैं सिस। तो फर्क ये है, अगर हमने लीडलर कैटालिस्ट यूज किया है तो सिस प्रोडक्ट आया था, और अगर हमने सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया लिया है तो क्या आएगा, ट्रांस। तो ये कुछ मेथड थे जिसकी हेल्प से हमने प्रिपेयर किया अल्कीन्स।